सभी को ऑनलाइन वेबसाइट्स और ऐप से शॉपिंग करना काफ़ी पसंद है क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ सब कुछ मिलता है, एफर्टलेस पेमेंट से लेकर डोर स्टेप डिलीवरी तक। ये वेबसाइट्स आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बेबी केयर, फैशन, वेलनेस और ग्रॉसरीज़ भी। आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं और कई बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं, जैसे इरेसिस्टिबल डील्स, कैश ऑन डिलीवरी और कई एक्साइटिंग सर्विसेज। आज के ज़माने में किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस होना ज़रूरी है और बिना इसके यहाँ सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। बट एक ऐसी कंपनी भी है जिसने सिर्फ एक बुक स्टोर से अपनी शुरुआत की थी और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड बन चुका है। हम सबके दिमाग में जो नाम सबसे पहले आता है वो है अमेज़ॉन। आइए जानते हैं अमेज़ॉन की एवर इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी। अमेज़ॉन काफ़ी तेज़ी से ईबे, वॉलमार्ट और अलीबाबा को पीछे करते हुए नंबर 1 रैंक ई कॉमर्स ब्रांड बनने की तरफ जा रहा है। अमेज़ॉन को रातों रात तो कामयाबी नहीं मिली। कई मुश्किल फ़ैसले और एक स्ट्रिक्ट मोटो को फॉलो करने से इन्होंने अपने ई कॉमर्स बिज़नेस को एक मनी मेकिंग मशीन बना दिया है। अमेज़ॉन वेबसाइट, जो कि 1995 में जेफ बेज़ोस ने शुरू की, एक ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी थी जो कि लाखों प्रोडक्ट्स हर साल 190 देशों में बेचता था और फिर धीरे धीरे अमेज़ॉन दुनिया का सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स ब्रांड बन गया। दूर से तो बस यही दिखता है कि इन्होंने ऐसा अपने इनोवेटिव आइडियाज़, कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी और दुनिया बदल देने वाले एबिलिटी से किया है, पर मेरी मानिए तो ये इससे कहीं ज़्यादा है। अमेज़ॉन की जर्नी 1994 में शुरू हुई जब जेफ बेज़ोस ने अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का सोचा। शुरू में अमेज़ॉन का नाम कडाब्रा हुआ करता था। कडाब्रा का मतलब होता है इट्स पॉसिबल। अमेज़ॉन ने सबसे पहले ऑनलाइन बुक स्टोर्स की तरह शुरुआत की, फिर डीवीडीज़, सीडीज़ और बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ एक्सपैंड किया। कंपनी लेट 1990s और अर्ली 2000s में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की लार्जेस्ट इंटरनेट रिटेलर में से एक बन गया था और फिर 2 दशक के अंदर एक ऑनलाइन रिटेलर भी बन गया। फिर ये अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के नाम से वेब सर्विसेज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग भी अलग अलग सेक्टर्स को प्रोवाइड करने लगे, जो कि amazon.com की ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। लेकिन अमेज़ॉन को इतना सक्सेसफुल बनाने का कारण क्या है? देखा जाए तो कई रीज़न्स हैं। पहले तो ये कि अमेज़ॉन उन पहली कंपनीज़ में से एक है जिन्होंने इंटरनेट की पावर को असल मायने में पहचाना और कैपिटलाइज़ किया। इसके अलावा इनका एक सिंगल एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म जो कि सिंपल टू यूज़ था और सीमलेस इंटरफेस के साथ आपके सारे ई कॉमर्स नीड्स को मैनेज करता था। प्लेटफॉर्म के साथ आता था एक ग्रोइंग क्लाइंट बेस जो कि 1 लाख से भी ज़्यादा ई कॉमर्स क्लाइंट्स और साथ ही साथ टॉप रेटेड कस्टमर सर्विसेज, कस्टमाइजेशन जैसी सुविधा। आपका साइट कैसा दिखेगा ये भी आप डिसाइड कर सकते थे, यानी फ़ॉन्ट और कलर्स सब चेंज हो सकता था। चाहे आपके पास iOS हो या एंड्रॉयड या टैबलेट, शॉपिंग में कोई असुविधा नहीं होती थी। सारे ई कॉमर्स वर्टिकल्स और मार्केट्स में भी इन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली थी। सेलर्स भी काफ़ी एक्सटेंसिवली इसे अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते थे ताकि वो अपने सेल्स बढ़ा सकें। फिर लीडिंग मार्केट प्लेसेस, ई कॉमर्स सेलर्स और ब्रांड्स भी इसे यूज़ करने लगे। इन सब के अलावा प्राइजेज़, अवेलेबल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग, शिपिंग टाइम फ्रेम्स पर ये खास ध्यान देते हैं। साथ ही साथ अमेज़ॉन प्राइम जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जहां कस्टमर्स ऑल इन वन प्राइम वीडियो पैकेज के साथ हज़ारों मूवीज़ और टीवी शोज़ की अनलिमिटेड एक्सेस पाते हैं। और ये सब आता है बिना किसी एक्स्ट्रा मार्केटिंग कॉस्ट के, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और रीज़न ये भी है कि अमेज़ॉन हमेशा से एक कस्टमर फोकस्ड कंपनी रहा है। वो हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि लो प्राइजेस, फास्ट शिपिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विसेज से अपने कस्टमर्स को बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस दे सके। अमेज़ॉन हमारे आसपास कुछ 2 दशकों से है और बाय फार सबसे एडवांस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इनकी अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स शॉपर्स को एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस देती है चूज़ करने के लिए।
फाइनली इस कंपनी ने हमेशा कोशिश की है कि वो इनोवेट करे, अपने कस्टमर सर्विस को बेहतर करने की कोशिश में हमेशा ये लगा रहता है। अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल बुक सेलिंग्स पर ही बेस्ड था, जिसमें किंडल की मदद से सेल्फ पब्लिशिंग सर्विसेज भी है। इसलिए किंडल ई रीडर और किंडल की डायरेक्ट पब्लिशिंग टू ऑडिबल की मदद से रिटन मटेरियल की अबंडेंट सप्लाई मिलती है और अमेज़ॉन अपनी इन्वेंटरी को फुल कर लेता है। और सबसे ज़रूरी, अमेज़ॉन ने स्पेशलिस्ट्स की एक टीम बनाई है जिसे यूएक्स टीम कहा जाता है, ताकि वो यूज़र्स की सर्च हैबिट्स को एनालाइज करे और हर कस्टमर को वही प्रोडक्ट्स दिखाए जिनमें वो मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड होंगे। इससे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस पर्सनलाइज होता है और उनका Amazon.com के लिए लाइकलीहुड बढ़ता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लीजिए। 2018 में अमेज़ॉन की टोटल एक्यूमुलेटेड ऑनलाइन सेल्स $234.61 बिलियन थी। अमेज़ॉन यूएस का सबसे बड़ा बुक सेलर भी है। अमेज़ॉन प्राइम के पास सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पेड यूज़र्स हैं, कुछ 100 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा। बेजोस ने अमेज़ॉन का पहला टैगलाइन अर्थ्स बिगेस्ट बुक स्टोर रखा था, क्योंकि वो हमेशा से एक बड़ा स्केल सजेस्ट करना चाहते थे और उस वक्त साइट लिस्टिंग भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती थी, तो अमेज़ॉन स्टार्टिंग विद ए एक अच्छा नाम था। अमेज़ॉन का करंट लोगो इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो एक स्माइल जैसा लगे जो कि ए से लेकर जेड तक जाता है, जिससे ये पता चले कि अमेज़ॉन सबको सब कुछ और दुनिया में कहीं भी डिलीवर करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।